संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1 देखे हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। इसमें हम लोग जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो क्या दिया है। यदि px बराबर 1 का 3 घात धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8 x का क्यूब प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित में से भाग करें। किससे भाग करें? इससे भाग करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। किसके मदद से? तो शेषफल प्रमेय के मदद से शेषफल ज्ञात करना है। कि और किससे भाग करना है? पहला में जो दिया है 1 धन 1, 2x ऋण 1, 1 धन 2, इससे भाग करना है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो दिया है क्या है? ये आपका भाजक है। क्या है? भाजक। और जो px बराबर ये जो दिया है ये क्या है? इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और शेषफल निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। ये हो गया पहला प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ लिखता हूँ हल। क्या लिखेंगे? हल। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैं लिखता हूँ दिया है। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ पेंसिल को। दिया है भाज्य। ये क्या है? आपका भाज्य है। px बराबर दिया है 1 का 3 घात धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8। ठीक है, ये भाज्य हो गया। और यहाँ पे भाजक क्या है? भाजक जिसको gx से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? पहले में 1 धन 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला क्या होता है? जो x है ना, ये x है। इस x का मान को यहाँ से निकाल के रखना रहता है। यहाँ दिया है जैसे 1 धन 1 है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा? बराबर 0 करके x बराबर -1। इस -1 को यहाँ पे इस x की जगह इस समीकरण में, इसको मान लो समीकरण पहला, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे। यहाँ पे x बराबर क्या आया? -1 आया। क्या आया? x बराबर हुआ -1 ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल उसको हम लोग किसे करते हैं? शेषफल को rx बराबर होगा ये जो p है, और x की जगह हम लोग लिखेंगे -1। ठीक है, यही क्या है? शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें जो समीकरण दिया है उसमें x की जगह -1 का मान को रख देंगे। कुल मिला के समीकरण में यह भाजक जो भाज्य है उसमें x का मान को रख देंगे। ठीक है, या फिर इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण पहला में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे rx बराबर px की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1 का 3 घात की जगह क्या लिखेंगे?
यहाँ पे लिख देंगे 1 का 3 घात है, मतलब ऋण 1 का हो जाएगा 3 घात। ठीक है, ऋण 1 कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। और यहाँ पे धन 3, 1 की जगह क्या है, ऋण 1 का 2 घात, फिर ऋण 5, 1 की जगह क्या हो जाएगा, ऋण 1, और ये हो जाएगा धन 8। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ऋण 1 का कितना है, 3 घात है। 3 क्या है, जो 3 है, जो 3 है वो क्या है, ये विषम संख्या है। तो जब भी किसी का पावर अगर, किसी का घात अगर विषम संख्या हो और ये ऋण में है तो ऋण में ही रहता है। किस में रहता है, ऋण में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 1। अब यहाँ पर धन 3, और ये क्या है, देखो यहाँ पर ऋण 1 का घात कितना है, 2 है। 2 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या पता होगा। सम संख्या किससे कहते हैं, जी, सम संख्या में आपका जो 2 से भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, सब सम संख्या है। और विषम संख्या किससे कहते हैं, विषम संख्या में आपका होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है 2, ये क्या है, सम संख्या है। इसीलिए जो ऋण 1 है, ठीक है, ऋण 1 है वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, समझो ऐसे। ठीक, और यहाँ पे ये माइनस है, और देखो ये -5 है और कोष्ठक के अंदर में क्या है, -1 है। ये दोनों गुणा करेगा तो 5 1 कम 5, और ऋण है, बाहर भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है जब गुणा होता है। तो ये धन 5 हो जाएगा और ये धन 8। तो ये ऋण 1, ये धन 3, धन 5, धन 8। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 8, 5, 13, 14, 15, 16। ठीक है, और 16 ये -1 है और ये धन 16 है, और 16 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15। तो ये आपका क्या है, शेष फल है। शेष फल बराबर कितना है, 15। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए। ठीक है, चलो दूसरा को बनाते हैं, उससे और स्पष्ट समझ आ जाएगा। आपका ये दूसरा प्रश्न चलो देखते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, हल भाज्य क्या दिया है, मैं लिखता हूं दिया है भाज्य क्या है, px बराबर 1 का 3 घात 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8। ठीक है, किसको बनाएंगे, चलो दूसरा को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं भाज्य, ये क्या है, दूसरा भाजक। भाजक को हम लोग लिखते हैं gx। ठीक है, gx बराबर क्या है दिया है, 2x ऋण 1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इसको 1 से कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा है तो 1 बराबर आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 को पक्षांतर कर देंगे इधर तो बराबर कुछ पार जाएगा तो धन का चिन्ह हो जाएगा, ये धन 1 हो जाएगा। जो ऋण का चिन्ह किस में बदल जाएगा, धन में बदल जाएगा।
और 100 बराबर 1/2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा करके। तो 100 बराबर क्या आया? 1/2। ठीक है, 100 बराबर क्या आया? 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 बराबर 1/2। और शेष फल R 100 बराबर क्या है? P, और 100 की जगह क्या रखेंगे? 1/2। ये शेष फल होगा, बस मान रख देंगे यहाँ पे हम लोग। R 100 बराबर यहाँ पे ये जो समीकरण है, जो 100 की 3 घात है, उसमें बस मान रखेंगे। 100 की 3 घात मतलब 1/2 का 3 घात हो जाएगा। 3 1/2 का वर्ग ऋण 5 1/2 और ये धन 8। ठीक है, अब इसको चलो हल करते हैं। ये हो जाएगा, देखो 1 के पावर कितना भी रहे हो 1 ही होता है, तो ऊपर आ जाएगा 1। यहाँ पे 2 के पावर ऐसे 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 3 है और ऊपर क्या है? 1 के पावर कितना भी रहे 1 ही होता है, और नीचे 2 का पावर क्या है? 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1/2 है और ये पावर है, इसका मतलब क्या है? 1 का भी पावर 2 है और 2 का पावर भी 2 है, इसका मतलब। ठीक, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 1 के पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 गुणा 1/2 और धन 8। यहाँ तक समझ गए? अब देखो 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 ही होगा, तो ऊपर आ जाएगा 1। अब देखो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 कितना बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8। क्या आएगा यहाँ पे? 8 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8। 3 गुणा 1 के पावर कितना है? 2 है, मतलब 1 ही होगा, और 2 के पावर 2 है, मतलब 2 दूने 4 हो जाएगा ये। ऋण ये 5/2 धन 8। ठीक है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे क्या ऐसा करना है, सबको जोड़ना है। यहाँ पे ये हो गया 1/8, ये हो गया 3/4, ये हो गया 5/2 और ये धन 8। इसको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए कैसे करेंगे? इसको 8/1 लिख सकते हैं। इस नीचे जिसको बोलते हैं हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो इसमें जो हर है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 4 2 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने पर अब देखो 8 4 2 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लो ये हो गया, ये यहाँ पे 8 हो गया, ये 4, ये 2। ठीक है, 1 लिखने की तो जरूरत भी नहीं है। अब 21 से कटेगा, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूने 2 चौके, ये होगा 8, 2 दूने 4, 2 1 कम 2। ठीक, अब किस से भाग जाएगा? फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूने 4, 2 1 कम 2, 1 कैसे लिख देंगे। फिर किस से भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा, 2 1 कम 2,
ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, दो दूने कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 3 बार 2 आया है। 2 दूने 4 दूने 8, कितना आएगा 8 आएगा यहाँ पे। इतना लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 8। क्लियर है यहाँ तक। तो अब कैसे करेंगे देखो, इसको मैं एक बार और नीचे लिख देता हूं, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा का लाइन खींचा, जो लघुत्तम समापवर्तक आया है उसको मैं लिखा यहाँ पे। अब देखो नीचे में कितना है 8 है, ये यहाँ पे नीचे में कितना है 8 है। कितना बार में इसको कटाना रहता है, ठीक है। ये इसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा। 8 एक कम 8, कितना बार गया, एक बार गया। तो इस एक का ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक एक कम एक हो जाएगा, धन है तो धन का चिन्ह है। अब 4 8 के साथ भाग करेगा, 4 दूने 8, कितना बार गया, 2 बार। तो ये 2 है, इसके साथ क्या करेगा, 3 के साथ गुणा करेगा। तो 2 गुणा ऐसे 3 हो जाएगा। ऋण है तो ऋण का चिन्ह है। 2 चौके 8, कितना बार गया, 4 बार गया। इस 4 इस ऊपर वाले 5 के साथ गुणा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो धन है तो धन का चिन्ह है। 1 8 8, कितना बार गया, 8 बार गया। तो ये 8 ऊपर वाले 8 के साथ ऐसे गुणा करेगा। पहले को भी करते, 8 एक कम 8 एक बार गया, तो ये क्या करेगा, इस ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अगला देखते हैं। यहाँ पे 1 एक कम 1 हो जाएगा, धन 3 दूने 6, और ये 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 8 8 64, और नीचे हो जाएगा ये 8, ठीक है। अब इसको चलो जोड़ देते हैं। 64 एक 65 और 6 71, कितना हो जाएगा 71 माइनस 20/8, ठीक है। अब देखो 71 में 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 51/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, शेषफल है, शेषफल 51/8। तो हम लोग क्या समझे, यहां से इस तीसरे वाले में, जैसे मान लो तीसरे वाले को बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से एक शक मान निकालेंगे। तो यहाँ एक शक मान क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 1 शक मान हो जाएगा ऋण 2। यहाँ 1 शक मान हो जाएगा आपका 4, और यहाँ 1 शक मान होगा ऋण 1/3। बस इसी को इस समीकरण में मान को रख देना है, और मान रखने के बाद जो भी लास्ट में जो भी आंसर आएगा वही क्या है, उसका शेषफल है, ठीक है। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखो, ये आपका दूसरा नंबर का है, ठीक। ये भी पहले ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में जांच कीजिए क्या gx, ठीक है, जो gx है वो px का एक गुणनखंड है कि नहीं है, इस px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो px का गुणनखंड है, कैसा पता चलेगा, जब इस gx मान को px में रखेंगे तो ये आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है, ठीक है, px मान रखेंगे और जो आंसर है वो 0 आ जाता है, तो क्या है, जो gx है px क्या है, एक गुणनखंड होगा, ठीक है यहाँ तक। तो चलो पहले को बनाते हैं, इस पहले वाले को। ये आपका पहला प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है, दिया है px बराबर 1 का 3 घात ऋण 4 x का वर्ग धन x धन 6, ठीक है यहाँ तक।
अब यहाँ पर देखो जी एक्स बराबर क्या दिया है, x ऋण 3, तो x बराबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस x का मान को इस समीकरण पहला में लिख देंगे, रख देंगे। x के मान को समीकरण पहला में रखने पर, तो यहाँ पर चलो मान को रख देते हैं। क्या दिया है, P x की जगह क्या हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। ऐसे x की जगह चलो एक बार यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, Px बराबर है x का 3 घात ऋण 4x का वर्ग धन x धन 6। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 3 का 3 घात 4 और 3 का वर्ग और 3, ये 6 हो जाएगा ऐसे। अब 3 अब क्या देखो, यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 3 है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 है। 3 3 9, 9 18 9 3, ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 27। अब ये 4 ये गुणा है ना, 3 3 9 हो जाएगा। ये 6 7 8 9 प्लस करेंगे तो अब देखो ये हो गया 27। 27 में चलो 9 प्लस कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, सत्ताईस में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36। और 9 छक्का कितना होता है, 36 होता है, तो माइनस से 36। तो देखो P का मान जब 3 रखे तो क्या हो गया, ये हो गया 0। इससे पता चलता है जो Px, ठीक है, Gx Px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ता है, Gx में जो x का मान है उसको Px में, ठीक है, x का मान को रख देंगे। रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या है, जो उत्तर आता है वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप लोगों को बाकी प्रश्न को बना लेना है, सेम पहले ही जैसा है ये भी। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका समीकरण है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे दूसरे वाले से। देखो Gx बराबर क्या दिया है, x धन 1, तो x बराबर क्या होगा, ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बराबर, इस दूसरे में x बराबर 2 हो जाएगा, तीसरे में x बराबर आपका 1 हो जाएगा, और चौथे में x बराबर ऋण 4 हो जाएगा। बस इस मान को इसमें रखेंगे। रखने के बाद अगर ये इसका मान जब निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाता है तो समझ लो ये इसका गुणनखंड है। Px का Gx क्या है, एक गुणनखंड होगा। और 0 नहीं आता है तो लिख देंगे कि भैया ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब अगले दिन प्रश्नावली 3 देखेंगे। धन्यवाद।